हेलो फ्रेंड्स, जो ये लेक्चर है इनमें हम जो सेट थ्योरी के बेसिक प्रॉब्लम्स है वो हमें सॉल्व करना है। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं लेक्चर नंबर 17 में। तो ये जो लेक्चर नंबर 17 में जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो दो सेट पर आधारित थे, मतलब ए एंड बी। इन दिस लेक्चर द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 3 सेट्स ए, बी एंड सी। मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा है, जो पीडीएफ में सारी फॉर्मूला दी गई है। 1 बाय 1 वो फॉर्मूला का यूज हम करने वाले हैं। तो आप एक लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे सामने। इन अ सर्वे ऑफ 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 people read newspaper H and I, मतलब both. 11 people read both H and D newspaper. 8 people read both T and I. And 3 people read all 3 newspapers. The data is given there this way. We have to find the number of people who read at least one of the given newspapers. And the second question is the number of people who read exactly one newspaper. तो ये प्रश्न में ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें डेटा तो 60 पीपल को कवर किया है। तो 1 बाय 1 मैंने लास्ट टाइम जो आपने कॉलगेट या फिर स्टूडेंट का जो इलस्ट्रेशन दिया था वैसी तरह का ये इलस्ट्रेशन है। इसमें क्या किया है कि 3 प्रकार के न्यूज़पेपर का सर्वे किया है और टोटल पीपल है वो नंबर ऑफ व्यू इज 60। 3 अलग अलग न्यूज़पेपर है, एच है, टी है और आई। इसी तरह हम 3 कॉलम बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे फॉर्म हुआ वो मैं समझाता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं तो ये डेटा कैसे कलेक्ट किया और क्वेश्चन कैसे किस तरह बन रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। नेम ऑफ पीपल, यहाँ पे हम नेम तो नहीं लिखते, नंबर लिखते हैं। सपोज फर्स्ट पर्सन के पास मैं गया और मैंने उनको पूछा कि आप कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कौन से न्यूज़पेपर आप परचेस करते हो। तो जो पर्सन ने मुझे आंसर दिया उस हिसाब से मैं टिक करूंगा। फर्स्ट पर्सन ने मुझे बोला कि मैं एच टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, टी और आई न्यूज़पेपर में कभी नहीं पढ़ता। सेकंड पर्सन के पास में गया, उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ आई पढ़ता हूँ, टी और एच में नहीं पढ़ता। थर्ड पर्सन के पास में गया, उन्होंने बोला कि मैं तीनों टाइप के न्यूज़पेपर परचेस करता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ। फोर्थ पर्सन के पास गया, उन्होंने बोला कि मैं एच नहीं पढ़ता लेकिन टी एंड आई दोनों पढ़ता हूँ। फिफ्थ पर्सन के पास गया, उन्होंने बोला कि मैं तीनों में से एक भी न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं हूँ, मुझे शौक ही नहीं है। अच्छा, सिक्स पर्सन के पास गया, उन्होंने बोला मैं एच पढ़ता हूँ, टी पढ़ता हूँ लेकिन आई नहीं पढ़ता। सेवन पर्सन के पास गया, उन्होंने बोला कि मैं एच पढ़ता हूँ लेकिन टी नहीं पढ़ता, आई पढ़ता हूँ। इस तरह मैं 60 लोगों के पास 1 बाय 1 गया।
मेरी पेशेंस आप देख सकते हो, 60 लोगों ने मेरे पूछा, लास्ट नंबर था 60। तो 60 नंबर जो सभी में राइट रॉन्ग हो गया। अब 60 जो पर्सन है, लास्ट वाले पर्सन, उनके पास है, उनको पूछा कि आप कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एच पढ़ता हूँ, टी पढ़ता हूँ, लेकिन आई नहीं पढ़ता। बाद में जब मैंने टोटल किया राइट और रॉन्ग का, तो उसकी परिस्थिति इस तरह आई। जो एच पढ़ने वाले पीपल थे, न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाले पीपल, उनका मैंने राइट का टोटल किया तो वो आ गया 25। टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों का जो टोटल आया वो 26 आया, और आई टाइप के न्यूज़पेपर जो पढ़ने वाले लोग थे वो 26 है। एक्चुअली अब मैंने 60 लोगों को पूछा था, लेकिन ये जो टोटल है वो तो 77 है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कई लोग ऐसे थे कि तीनों टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो उसमें तीनों में टिक मैंने राइट किया है। कई लोग ऐसे हैं कि दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एच एंड टी, तो यहाँ दो न्यूज़पेपर में राइट हो गया। यहाँ 7th में भी 2 में राइट है, 4th में भी 2 में राइट है। तो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो वो एक ही जो पर्सन है उनकी गिनती 2 बार हो गई। कई ऐसे भी लोग हैं कि जो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं, जैसे कि एक पर्सन है और न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं, तो उसमें उनकी गिनती कहीं एच टी और आई कई सेट में उनकी गिनती नहीं हुई है। फिर भी ये 77 हो गया, क्योंकि एक जो भी पर्सन है वो एक से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो एक सर्वे के हिसाब से क्वेश्चन बनाया कि 60 पीपल को जाकर 1 by 1 को मैं सर्वे किया। उनको पूछा कि आप कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में एच टी एन आई लिया गया है। यहाँ पर मैं संदेश, टाइम्स ऑफ इंडिया, दिव्य भास्कर, ऐसे भी न्यूज़पेपर ले सकते थे। तो कोई भी न्यूज़पेपर हम ले सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया है वो एच टी एन आई लिखा है, तो मैं वही यूज करूंगा। अच्छा, 20 तो एच टी आई, इसमें एच पढ़ने वाले का जो फिगर है 25 है, टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले का जो फिगर है वो 26 है, आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले का जो फिगर है वो भी 26 है। और 9 लोग ऐसे, 9 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच एंड आई। तो एच एंड आई ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 9 पीपल है। तो इस तरह 11 पीपल है वो एच एंड टी पढ़ते हैं, 8 पीपल ऐसे है कि जो टी एंड आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एंड 3 लोग तो ऐसे हैं कि तीनों टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। तो ये अच्छी बात है, 3 टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन वो लोगों जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन लोगों की जो नंबर है बहुत कम है, क्योंकि ये गुजरात है, इसमें तो ऐसा ही रहेगा, ज्यादातर पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, अब मुझे ये जो डेटा है उनका एनालिसिस करने से पहले, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देने से पहले मुझे डेटा का थोड़ा बैकग्राउंड बना लेना चाहिए। जैसे व्हाट इज यू, इसका सॉल्यूशन अब यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यू में क्या मैं लिखूंगा? यू मतलब है द पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल, बराबर, राइट? तो ये है नंबर ऑफ यू, इट इज 60, सेट ऑफ यूनिवर्सल। अच्छा, ए में एज्यूम लेट ए इज इक्वल टू 3 सेट है, 3 टाइप के न्यूज़पेपर है, तो मैं ए बी सी एज्यूम कर लेता हूं। द सेट ऑफ पीपल
who read newspaper H. Right? B. The set of people who read newspaper T. Third one. C. The set of people who read newspaper I. तो मैंने H, T and I. Now number of A is equal to, मतलब ये मतलब H टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो कितना नंबर है वो? 25. Number of B, the people who read newspaper T, it is 26. Number of C is also 26. Now the 9 people read newspaper H and I. H and I, 9 people. H and I, मतलब H and I, ये दो न्यूज़पेपर A and C. So number of A intersection C is equal to 9. H, 9 people read newspaper H and I. 11 people read both H and T. 11. H and T. H and T मतलब A intersection B. There are 11 people who read newspaper H and T मतलब A intersection B. And 8 people read both T and I. T and I मतलब B and C. Number of B intersection C is equal to 8. And 3 people read all 3 newspapers. So number of A intersection B intersection C is equal to 3. So conclusion is this. अब दो क्वेश्चन है हमारे पास. पहला क्वेश्चन है the people who read at least the number of people who read at least one of the newspapers. There are 3 kinds of newspapers. We want to find the number of people who read at least one of the newspaper. At least का मतलब है कम से कम एक टाइप के न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, मतलब ए इंडियन बी यूनियन सी, आइदर ए और बी और सी और इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं उनकी संख्या कितनी है वो हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, the number of people who read at least one of the newspapers is equal to number of A union B union C. At least the formula of number of A union B union C is equal to number of A plus number of B plus number of C minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of C intersection A और A intersection C, कोई भी लिख सकते हैं. Now you can see what is number of A. Number of A is 25. Data is complete. It is 26. It is also 26. A intersection B is 11. B intersection C is 8. C intersection A or intersection C, both are same, so it is 9. And number of A intersection B intersection C is 3. So 25 plus 26 plus 26, 77 plus 3 is 80. Minus
11 plus 9, 20 minus 8, 28. So it is 52. तो हम कह सकते हैं कि जो 52 लोग ऐसे हैं, 52 people are read newspaper A or B or C, मतलब at least one newspaper. We can draw Venn diagrams and we can give the answer from Venn diagrams also. The Venn diagram is Venn diagram यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल भी है, क्योंकि एक बार वेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम इजीली दे पाएंगे। ये तीन सेट है, मतलब एच टी एंड आई, तीन टाइप के न्यूज़पेपर है, उनका तीन सेट है। हमारे पास क्या है वो चेक कर लेते हैं। जो तीनों सेट में कॉमन है, मतलब कि तीनों टाइप के न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो लोग 3 है, तो मैं पहले ये 3 लिख दूं यहां पे, और तीनों में आते हैं। राइट, नाउ A intersection C is 9, A intersection C it is 9, लेकिन मैंने 3 तो लिख दिया है, तो कितना बाकी बचा यहां पे? A intersection C is 9, तो यहां 6, और B intersection C, सॉरी A intersection B is 11, A intersection B is 11, लेकिन मैंने यहाँ 3 लिख दिया, तो यहाँ बचा 8। अच्छा, B intersection C is 8, लेकिन यहाँ पे 3 ऑलरेडी रिटर्न, सो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 plus 3 8 हो गया। यहाँ A intersection B में 8 plus 3 11 हो गया, A intersection C में 6 plus 3 9 हो गया। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ A, मतलब नंबर ऑफ A इज 25, ये 25 है, 25 में यहां पे लिखता हूं। B नंबर ऑफ B इज 26, मैं बॉर्डर पर लिखता हूं, और C में 26 में से कंप्लीट करना है। A में 25 है, लेकिन ऑलरेडी मैंने यहां कितना लिख दिया? 8 plus 3 11 plus 6 17 लिख दिया है, तो अब मैं कितना लिखूं तो ये 25 हो जाता है। 25 कंप्लीट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 8, तो मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूं। अब चेक करो, 8 plus 8 16, 16 plus 6 मतलब 3, 16 plus 3 19 plus 6 25 हो गया। आप 25 यहाँ से निकाल दो, अब जरूरत नहीं है। यहाँ पे B में 26 है, नंबर ऑफ B इज 26, तो यहाँ 8 plus 3 11 plus 5 16, तो यहाँ पर मुझे 10 लिखना पड़ेगा। अब ये 26 निकाल दो, ये 26 हो गया। C में मतलब न्यूज़पेपर I पढ़ने वाले लोग थे 26, मुझे क्या करना है? 6 plus 3 9, 9 plus 5 14, यहाँ पे 26 कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ 12 लिखना पड़ेगा। अब यह निकाल दो। अब कोई भी सेट चेक कर लो, अब देख सकेंगे कि यहाँ पे A में 25 हो जाएगा, B में 26 कंप्लीट हो जाएगा, और C में 26 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो भी नंबर लिखे हैं उनका टोटल करो तो ये 52 ही आएगा। ये बाय वेन डायग्राम्स वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बाय वेन डायग्राम्स number of A union B union C is equal to, it is the second method, 8 जो भी नंबर है मैं टोटल कर देता हूँ, 8 plus 12 plus 10, right, plus 8 plus 6 plus 5 plus 3, it is 52। चेक कर लेना, 20 plus 10 30 plus 8 38 plus 6 44 plus 44 49 plus 3 it is 52। यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्शन ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो हमने जो भी नंबर लिखा है वो ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन करके ही लिखा है।
तो जो भी ये पूरे तीनों चक्कर में आ जाते हैं उन लोगों का नंबर है, उन लोगों की गिनती हमने बताई है। तो हम एक और बात भी यहाँ जान सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो एक भी टाइप का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल मैंने कितने लोगों का सर्वे किया था, 60, और मुझे एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं उन लोगों की जो नंबर मिली है वो 52 है। सो वी कैन से 52 पीपल आउट ऑफ 60 who are read at least one newspaper. So there are 8 people who does not read any of this. एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वाले लोग 8 है। 60 में से 8 ऐसे लोग हैं कि मैंने जो आपको सर्वे का हिसाब समझाया था, सो तीनों में मैंने जो बताया था कि एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो ये है 8 पीपल हु आर नॉट रीड नॉट ए सिंगल पेपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, वो भी मैं बता देता हूं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली, द नंबर ऑफ पीपल who read exactly one newspaper. थोड़ा फर्क यहां समझ लेना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि हाउ मेनी पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, तो आप मुझे बताएंगे कि देयर आर 25 पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच। पर मैं आपको ये पूछूं कि हाउ मेनी पीपल हु रीड एग्जैक्टली न्यूज़पेपर एच, हाउ मेनी पीपल हु रीड एग्जैक्टली न्यूज़पेपर एच, तो आपको बताना पड़ेगा 8, तो 25 नहीं चलेगा। अगर मैं आपको पूछूं कि हाउ मेनी पीपल रीड न्यूज़पेपर टी, तो आप मुझे बताएंगे 26, बिकॉज 26 रीड न्यूज़पेपर टी। पर मेरा क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूं, मगर मैं इसी तरह पूछूं कि हाउ मेनी पीपल रीड एग्जैक्टली न्यूज़पेपर टी और ओनली न्यूज़पेपर टी, ओनली मतलब एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, तो आपको बताना पड़ेगा 10। अगर मैं तीसरा क्वेश्चन पूछूं हाउ मेनी पीपल रीड न्यूज़पेपर आई, आप मुझे बताएंगे 26 है टोटल करके। लेकिन मैं पूछूं कि सिर्फ सी न्यूज़पेपर मतलब कि आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो आप मुझे बताना पड़ेगा, आप मुझे बताएंगे 12, क्योंकि वो सिर्फ न्यूज़पेपर आई ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन मतलब आइदर ए, एग्जैक्टली ए मतलब एच, और टी और आई, तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो आपको टोटल करना पड़ेगा 8 + 10 + 12, सो देयर आर 30 पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ये प्रॉब्लम इजीली हम वेन डायग्राम से तो सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी लंबी मेथड में जाना है तो उनका एक फॉर्मूला भी है, तो दूसरी तरफ भी सॉल्व कर सकते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। मैं जा फॉर्मूला जरा यहां लिखूं क्योंकि यहां थोड़ी जगह कम है। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड exactly
newspaper. Formula is number of A plus number of B plus number of C minus 2 times number of A intersection B minus 2 times number of A intersection B intersection C minus 2 times number of A intersection C plus 3 times number of A intersection B intersection C. अब आप देख सकते हैं फॉर्मूला थोड़ी लंबी है, लेकिन आपके पास शॉर्टकट है. ये फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये नॉलेज के लिए है. सिर्फ नंबर ऑफ ए बोलते जाइए 25, 26, नंबर ऑफ सी 26, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना है, इंटरसेक्शन बी कितना है, यहाँ पे आपने लिखा था नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन में, तो वही 11. यस. नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी वो कितना है, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्वेश्चन मैंने, और ये है ए इंटरसेक्शन सी कितना है 9 और 2 आगे है. और 3 टाइम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से कितना है 3. तो ये तो 27 प्लस 9 77 प्लस 99 मतलब हो गया 86. 11 2 22 16 18 86 माइनस 40 56 ये हो गया 30. यहाँ भी 30 से यहाँ आते हैं, यहाँ भी 30 है, तो आप डायरेक्ट वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो. तो ये the number of people who read exactly one newspaper, exactly, particularly one newspaper, either H or T or I, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की ये संख्या है. मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा कि एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 2, मतलब द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर. So it is 8 plus 6 plus 5. तो कितना हो गया 8 plus 6 14 plus 5. So 19 people are exactly 19 people who read exactly 2 newspaper. इसी तरह एक भी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले लोगों का नंबर है 8, जो किसी भी चक्कर में नहीं है, इस चक्कर में पढ़ते ही नहीं है कभी, तो ऐसे लोग का नंबर है 8. तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन एक बार हम वेन डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन जो इसके रिलेटेड है उनका आंसर वेन डायग्राम से हम दे पाते हैं, तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं रहती. लेकिन फिर भी मैंने फॉर्मूला इसलिए आपको दी है कि कभी आपको पर्टिकुलरली इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मूला के द्वारा ही सॉल्व करने का जरूरत पड़ेगी तो आप सॉल्व कर सकते हैं. बस ओके.